हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अभी तक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का योगफल देख चुके थे। इसका मतलब हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एडिशन देख चुके थे। आज की क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। मैंने कहा था ना कि जिस तरह से हम लोग अंकों के साथ मतलब अंक गणित में हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग अंकों के साथ करते हैं, डिजिट्स के साथ करते हैं, नंबर्स के साथ करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के साथ हम लोग क्या करेंगे, जोड़ घटाव और गुणा भाग करेंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक ना, मतलब बीजीय व्यंजकों का घटाव। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूँ जैसे 5a, ये एक प्रकार का क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसमें से मुझे 3a को यदि घटाना हो तो क्या करेंगे हम इसको। देखिए, अगर आप ठेठ में समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए 5 गो a में से 3 गो a जाएगा तो 2 गो a बचेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आप ये सोच सकते हैं कि ये जो 5a में से -3a करना है तो क्या करेंगे, इसमें से 5 ले लेंगे और ये 3 ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे और a को बाहर रखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, 2a कर देंगे। तो ये तो था सिंगल सिंगल का। मान लीजिए कि आपको और ज़्यादा मतलब डबल डबल करके दे दे, जैसे मान लीजिए ये ऐसे कर ले 4xy प्लस 3a² में से आपको घटाना हो जाए 5xy माइनस 4a², ऐसे घटाना हो, तब क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे कि xy और इधर भी xy है, इसको मतलब कि सबसे पहले ऐसे ही लिख लो 3a², इसको खोलो ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इस माइनस से इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, तो ये 4a² हो जाएगा। अब क्या करना है, xy वाले को एक पास लेकर के आ जाओ, ऐसा मैं लिखने के लिए समझा रहा हूँ। उसके बाद ये क्या है, 3a² प्लस 4a²। तो कौन तो सोच रहा है कि क्या सर इसको पहले इसको बाद में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उसके पास ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4, यहाँ से क्या आएगा 4 और यहाँ से क्या आएगा 5, बीच में माइनस, और यहाँ पे क्या रखेंगे xy, और यहाँ पर 3 + 4 और ये रहा a²। अब क्या हो जाएगा, 4 में से 5 गया, -1 होगा, ये जो -1 होगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ऐसे ही -xy। 3 और 4 क्या होता है 7, तो 7a²। मतलब हमें करना डिजिट्स का ही जोड़ और घटाव, जो भी है उनके बीच में ऑपरेशन जोड़ और घटाव हम लोग अंकों में ही करेंगे। केवल ये जो सिंबल है ना उसके साथ में आकर के चिपक जाएगा, बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो ये था उसका मतलब कि एक छोटा सा एग्जाम्पल। अभी हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना, आइए। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए जिस बुक को यूज करता हूँ उसका एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे एक बात और भी सीख लीजिए अभी छोटे छोटे वाले में ही। मान लीजिए कि आपको 3a में से -7a घटाना, तो क्या करेंगे, 3 में से -7 मतलब 3 में से 7 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -4a, ऐसे हो गया। ठीक है, आपको -3a में से -7a घटाना हो तब क्या करेंगे, ये ऐसे ऐसे करना हो तब क्या करेंगे, तब क्या, ये -3 और -7 मिल करके क्या हो जाएगा, -10a हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सिंबल क्या है, सेम है, तो आपस में ये ऐड हो जाते हैं और साइन माइनस का ही आता है। ठीक ना, ये चीज़ है। तो ये हो गया कि सिंगल सिंगल का। अब आ जाइए, आपको मान लीजिए कि घटाना है 4a -3b प्लस 5c में से आपको घटाना है -3a + 2b + c। ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है,
तो बड़े को अगर घटाना है, मतलब इतने बड़े एक्सप्रेशन को यदि घटाना है तो क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको हॉरिजॉन्टली भी मतलब कि लिख करके घटा सकते हैं, लेकिन पहले आप ये वाला देखिए, ऐसा मेथड, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। 4a माइनस 3b प्लस 5c हो गया। इसको क्या करेंगे कि नीचे ले आएंगे, माइनस 3a प्लस 2b और प्लस c, ऐसा लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, a के सामने, जैसा कि हमने जोड़ में सीखा था, a के सामने a को रखना है, b के सामने b को रखना है, c के सामने c को रखना है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि हम लोग साइन को चेंज करते हैं नीचे वाले एक्सप्रेशन के। जैसे यहाँ माइनस है तो इसका बदल करके क्या कर देंगे, प्लस नीचे। यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस। यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस। अब हम जो भी ट्रीटमेंट करेंगे ना, वो इस साइन के आधार पर करेंगे। जैसे 4a है तो इसको हम माइनस 3a नहीं समझेंगे। अब यह तो 4a प्लस में है, लेकिन इस 3a को हम प्लस में ही समझेंगे, माइनस में नहीं समझेंगे। तो 4 और प्लस 3 कितना हो गया, 7, और यहाँ a लग गया। बिल्कुल जोड़ में जैसा कर रहे थे वैसा ही हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर माइनस 3 है और ये प्लस 2 पहले था, लेकिन साइन चेंज करने के बाद इसका साइन क्या हो गया है, माइनस हो गया है। तो ये -3 एंड -2 कितना हो गया, -5b। ये रहा 5, और यहाँ पर c के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन वो 1 पहले प्लस में था, अब ये माइनस में है। तो 5 में से गया कितना हो जाएगा, 4, प्लस का 4c हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है, मेथड 1, ऐसे करें। दूसरा आपको अगर करना हो, इसी को आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको हॉरिजॉन्टली ही करना चाहते हैं, तो 4a माइनस 3b प्लस 5c है। अब क्या करिए, इस माइनस को अंदर में, ये मैंने इसका ब्रैकेट खोल दिया। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। तो क्या लिखेंगे, 3a, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -2b, फिर ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -c। अब क्या करिए कि 4a को और 3a को एक पास ले आइए, ऐसे बीच में आप प्लस का साइन लगा दीजिए। और क्या करिए, यहाँ पर -3b है, यहाँ पर -2b, ऐसे कर लीजिए। फिर बीच में प्लस लगा लीजिए, यहाँ पर 5c -c कर लीजिए। अब इसको ट्रीटमेंट कीजिए, इसको ऑपरेट कीजिए। 4 और 3 कितना हो गया, 7a। यह -3 -2 कितना हो गया, -5b, और यह 5 में से गया 4c। अब इसको आप प्लस इंटू माइनस माइनस कर लीजिए, और ये 4c। ठीक है, देखिए दोनों से क्या आया, सेम आंसर आया, है ना। अब हम लोग इस पर आधारित, अब इसमें जितना कुछ भी था हमने सीख लिया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, या जो कि आपको परेशान कर सकता है, उस तरह का भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ऊपर में कुछ रहता है एक्सप्रेशन, और नीचे उसके ठीक नीचे बी वाला एक्सप्रेशन अगर नहीं रहे, तो बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर फिर हम कैसे साइन चेंज करेंगे, उस तरह का देख लेते हैं। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा जो आपको दिक्कत करे इस सेक्शन में, या कभी भी मैं जो भी आगे पढ़ाऊंगा उसमें कुछ भी ऐसा नहीं छूटने वाला है जो आपको दिक्कत करे, ठीक ना। आइए देखिए, जैसे ये कहा है, फ्रॉम 5x² प्लस xy टेक 2x² प्लस 8xy माइनस 7y², ठीक ना। अब देखिए ये कहा है कि फ्रॉम माने इतना में से आपको टेक करना है, लेना है, इसको ले लेना है, बाहर निकाल लेना है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ फ्रॉम 5 और उसके बाद मैं कहूँ टेक 4, तो इसका मतलब हुआ ये फ्रॉम के बाद जो लिखा रहता है ना, उसी में से घटाना होता है ना। तो यहाँ पर फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है, 5x², और फिर क्या लिखा हुआ है, 2y, ठीक है। अब आपको इसको टेक करना है, तो आप यहाँ पर 2x² लिख लीजिए। अब ये दोनों एक्सप्रेशन है जो कि इसमें है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसको अलग इधर कर लेंगे, 8xy माइनस 7y²। साइन हम लोग नीचे वाले का चेंज करते हैं, जिसको घटाना होता है ना। आगे पीछे लिखने से ये मत समझ जाइएगा कि ये आगे ये पहले लिखा है तो पहले वाले में से घटाएंगे, नहीं। आप सवाल में हमेशा देखिएगा इंग्लिश मीडियम की बुक्स में, है ना। अब हिंदी मीडियम की बुक्स में तो आराम से लिखा हुआ रहेगा, वो आप समझ जाएंगे।
लेकिन चूंकि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो और इंग्लिश मीडियम वाला बुक बनाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा ऐसे समझना पड़ेगा कि फ्रॉम के बाद जो लिखा रहेगा उसको ऊपर रखेंगे और फिर नीचे किसको रखेंगे, टेक के बाद वाले को, ठीक ना, ऐसा सोचेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। इसका साइन ये नहीं कि अब इसके नीचे भी ज़बरदस्ती माइनस लगा देना है, नहीं, कुछ नहीं लगाना। इसका साइन चेंज करना है, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, ये करेंगे। अब फिर वैसे ही घटाएंगे, 5 में से 2 गया 3x²। ये 2y को प्लस में ही उतारेंगे, इसका साइन चेंज नहीं करेंगे। ये माइनस में हो चुका है, ये आ जाएगा, ये प्लस में आ गया, +7y², ख़त्म। ये है इस तरह से। अगर इसको आप हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं, माने हॉरिजॉन्टल एक ही लाइन में सीधे सीधे ऐसे कर देना चाहते हैं, तब कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैं सेम सवाल फिर से लेता हूँ। ये ऐसे है, -2x² है +8xy है, सॉरी +8xy है और यहाँ पर 2y है, ठीक है, -7y² है ना। अब इसको करना है तो क्या करेंगे, x² वाला यहाँ पर है, ठीक ना। चलिए 5x² + 2y खोल दिया, -2x² -8xy और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, साइन चेंज। अब यहाँ पर 5x² है और यहाँ पर -2x² है। आप ऐसा कर लीजिए, ये 2y हो गया और ये +7y², ये 2y, ये 7y²। 1 मिनट, ये बच रहा है, ये 2y ले लिया, फिर ये -8xy भी ले लीजिए और क्या बचा, 7y², ठीक है ना। 5 में से 2 गया, क्या हो जाएगा, 3x², यह 2y -8xy +7y², ख़त्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, हॉरिजॉन्टली कर लेंगे। आइए और दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक ना। मान लीजिए आपको ऐसा दिया रहा है, सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाइए, है ना। डरना नहीं है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसके बाद जब NCERT की बुक्स चलेगी या हिंदी मीडियम का प्रॉपर, ये मैं बस शुरुआत करने के लिए आपको जोड़ घटाव गुणा भाग पहले सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये समझिए कि एक तरह से आपको आपके ब्रेन को थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल पे पहुँचा देगा इसकी प्रैक्टिस, ठीक ना। सब्ट्रैक्ट 3x² -2x फ्रॉम 1 -x³ है, ये करना है, यही करना है। तो मैंने आपको बोला ना, ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट मतलब घटाइए, इसको घटाइए फ्रॉम, इसमें से, मतलब फ्रॉम के बाद जो लिखा रहेगा उसी को आपको पहले लेना है। कहने का मतलब ये कह क्या रहा है, इसमें से इस एक्सप्रेशन को घटाइए, बस, और कुछ नहीं कह रहा है, यही कह रहा है। तो अब हम लोग तो दोनों सीख चुके हैं, ऊपर नीचे रख करके भी घटाना सीख चुके हैं, ऐसे भी सीख चुके हैं। तो मैं अब थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे कि इधर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है जो कि आपको इधर के मतलब कि वेरिएबल्स से रिलेटेड कोई एक्सप्रेशन हो। जैसे इधर x³ का टर्म है, इधर कोई है ही नहीं। इधर ये कांस्टेंट टर्म है, इधर कोई है ही नहीं। इधर स्क्वायर का टर्म है और ये 2x है। तो सिंपल है, ये कुछ घटेगा नहीं, बस केवल क्या हो जाएगा, ऐसे सिंबल, इसके साइन चेंज हो जाएंगे और ये आ गया आंसर, यही होगा। और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग, है ना। ये है। अब इसको चाहे तो आप डिग्री में मैंने सजाना चाहें कि किसकी डिग्री बोलते हैं। जैसे कि देखिए, ये पावर है ना, इसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। ये पावर, इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। ये क्या है, 1 डिग्री टर्म है।
और जब कोई भी मतलब कि डिग्री नहीं होती है, x का पावर 0 हो जाता है तो वो 1 हो जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे, है ना, इसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। अब देखिए इसको क्या करना है कि -x³, इसके बाद इससे कम डिग्री वाला कौन है, ये है, वेरिएबल का डिग्री कम। इसके बाद कौन है, ये है, और तब कौन है, कांस्टेंट टर्म, ये 1 है। इसको सजा लिए, मतलब हम थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। डिग्री 3 का टर्म, फिर डिग्री 2 का टर्म, फिर डिग्री 1 का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट मतलब अचर पद, ठीक है ना। घात 3 का पद, घात 2 वाला पद, घात 1 वाला पद, और यहाँ पर अचर पद, ठीक है। वेरिएबल के घात से ही घात डिसाइड होता है। आप कांस्टेंट के, आप कहीं पर आपको ऐसे ऐसे मिल जाए 3 का स्क्वायर और x, तो यहाँ पर आप घात 2 बोलेंगे या x पर पावर 1 वाला घात को बोलेंगे, तो आप 1 वाले घात को बोलेंगे। ये तो एक उसका क्या है, कोफिशिएंट है। यह तो हो जाएगा क्या, 9x लिखा हुआ है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब आते हैं सवालों पे। ये तो था मतलब थियरी पार्ट की कैसे क्या करना है। तो इसमें 2 तरीके से लिख करके देता है आपके लेवल पर, या तो सब्ट्रैक्ट करके देगा, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, है ना, या फिर कहेगा कि ये टेक फ्रॉम दिस, ऐसे करके देगा, है ना। तो आप इसमें 2 वैरायटी के सवाल देखेंगे। चलिए एक सवाल लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। सब्ट्रैक्ट -AB प्लस CD माइनस AC प्लस BD फ्रॉम AB माइनस CD प्लस AC माइनस BD, ये करना है। तो इसमें से मतलब हाँ, यहाँ फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है ना, तो इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। तो AB माइनस CD प्लस AC माइनस BD, ये रहा, और ये माइनस AB प्लस CD माइनस AC प्लस BD। अब देखो जैसे सवाल बना रहे हो ना, ठीक ना, तो अब तुम चाहते हो बाबू कि इसको हम और फास्ट बना पाए, फास्ट पूरा, तो सोच, मन में सोच करके यहाँ क्या लगा है, AB, मतलब मैं इसको खोल करके फिर पास में ला करके, एक तो जैसे देख लो, मैं कर देता हूँ, देख लो, ये कर लिया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस AB, ये क्या हो गया, माइनस CD, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस AC, ये माइनस माइनस क्या हो गया, BD, ये हो गया। अब तुम AB को पास लेकर के आओ, AB प्लस AB कर लिया, बीच में प्लस का ही साइन लगा दो, फिर CD खोजो, CD क्या है, यहाँ पे माइनस CD है ना, और यहाँ पर भी क्या है, माइनस CD, ये खत्म। उसके बाद क्या बचा हुआ है, AC, देख लो, AC यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब क्या बचा हुआ है, माइनस BD यहाँ पर है, प्लस में माइनस BD, और यहाँ पर भी माइनस BD, ठीक है। ये ऐसा, ये बीच में हमको प्लस से अपने तरफ से, है ना, ये रूल है, माइनस BD, ये माइनस BD। कितने कितने का पेयर था, 1 2 3 4 इधर थे, 1 2 3 4, देखो तो 1 2 3 4, 4 पेयर बन गए। AB और AB क्या हो गया, 2AB। ये माइनस CD कितना आएगा, -2CD, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर -2CD। AC और AC क्या हो जाएगा, +2AC, और ये माइनस BD क्या हो जाएगा, -2BD, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो, इसको जोड़ कर इसको, ये आपस में जब ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, -2BD आएगा, और ये प्लस और माइनस आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर के क्या देगा, यहाँ पर -2BD देगा। दैट्स इट। तो ये तो हमने बना दिया ऐसे, इसमें बड़ा लंबा टाइम लग रहा है। एक तो तरीका ये है इसको बनाने का, दूसरा एक तरीका क्या हो सकता है वो भी देख लो। जब देख रहे हो तो पूरा ही देख लो, और फिर मैं तुमको फास्ट कैलकुलेशन करने का भी तरीका बताता हूँ कैसे करना है। देखने का नज़रिया तुम्हारा बदल जाएगा इस सवाल में। जैसे ये रहा -AB प्लस CD माइनस AC प्लस BD, इसको ना इधर उधर करके भी सवालों में दे सकता है। तो तुम्हें चुनना पड़ेगा कि AB के सामने मुझे AB, देखो मैं चुनना सिखा रहा हूँ यहाँ पर, और मैं तुम्हें चुनना और भी तरीके से सिखाऊंगा। एक तरीका तो ये है, जैसे मान लो AB इधर लिखा रहता तो उठा करके AB को ही यहाँ पर लाते, ये AB प्लस में यहाँ पर ले लिया AB, फिर क्या CD, ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है, AC, और यहाँ क्या हो गया -BD। लेकिन कभी जब इधर उधर करके दे तो भी तुम लिख सको, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस।
अब बोलो माइनस ए बी कितना हो जाएगा, -2ab। मैंने बोला था नीचे वाले साइन को देख करके ऑपरेट करना है। CD और CD कितना हो जाएगा, जुट जाएगा, और ये दोनों प्लस में है तो क्या आएगा 2CD। ये -AC और यहाँ भी -AC है, प्लस नहीं है, ये माइनस है, -2AC हो जाएगा। ठीक है, ये BD है और ये भी प्लस BD है, भले ये पहले -BD था लेकिन अब क्या है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा 2BD। हर बार सेम आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे लिख करके। अब चाहते हो कि नहीं, गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ ये हो गया कि हमें क्या करना था कि फ्रॉम के बाद वाले में से घटाना था। ठीक है ना, हमने ऊपर नीचे लिख लिया हड़बड़ी में। मैं फिर कर देता हूं, फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है, AB माइनस क्या है CD प्लस क्या है AC और माइनस क्या है BD। फ्रॉम के बाद वो है, अगर पीछे भी गड़बड़ हुआ है तो आप उसको सुधार लेंगे। इसमें से इसको घटाना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, -AB प्लस क्या आएगा CD माइनस क्या आएगा AC, अब प्लस क्या आएगा BD। फ्रॉम के बाद वाले में से घटाया जाता है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना। गड़बड़ हो गया पिछले वाले में, मैंने इसको पहले कर दिया था इसलिए उसमें आंसर ऐसा ही आ रहा था, है ना। इसको घटाना है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ठीक है, तो ये प्लस है, ये प्लस है, कितना हो जाएगा 2AB -CD और -CD कितना हो जाएगा -2CD, और ये AC और AC कितना हो जाएगा 2AC प्लस में -BD -2BD, ये होगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत इजी है। ठीक ना। अब इसको फास्ट वे में करना है अगर, तब कैसे करेंगे देखते हैं जरा। फ्रॉम के बाद वाला पहले लिख लो ब्रैकेट में। टेक क्या करना है, जिसको टेक करना है इधर ले आओ, -AB प्लस CD -AC प्लस BD। अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान दो। पहले जब भी इस तरह के सवाल को देखो तो सोचो कि इसमें कौन कौन से सिंबल यूज हुए हैं। जैसे AB एक टाइप का सिंबल है, यहाँ भी AB है। अब कहोगे कि यहाँ -AB, अरे वो -AB भी भूल जाओ, AB को देखो, CD यहाँ भी CD, AC यहाँ भी AC है, BD यहाँ BD है। और इसको फास्ट ऑब्जर्व कर लेना, एकदम फास्ट, तुरंत देखा इधर कि हाँ सेम सेम। अब केवल साइन पर खेल होगा। जैसे यहाँ क्या है +AB, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वो भी AB आ जाएगा। AB और AB कितना होता है 2AB, AB का काम खत्म। अब यहाँ पर -CD है और यहाँ पर +CD है, लेकिन ये माइनस गुणा होगा, ये माइनस यहाँ पे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा -CD, और यहाँ पर -CD कितना हो गया -2CD। ठीक है, यहाँ पर AC है और यहाँ पर -AC है, यही माइनस, ये माइनस जा करके यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये +AC हो जाएगा ना, देखो। ठीक है, तो यहाँ पर AC है और ये क्या हो जाएगा +AC, AC और AC कितना हो जाएगा 2AC। फिर यहाँ पर -BD है और फिर यहाँ प्लस है तो गुणा होकर के साइन चेंज होगा। अगर तुम ये याद रख लो कि घटाने वाले का साइन चेंज करना है, जैसे यहाँ पर देखो +AB, तो यहाँ माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, AB 2AB, -CD यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस है तो -CD और -CD -2CD। यहाँ AC प्लस में है, ये भी प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है। तुम अगर बार बार सोचोगे कि गुणा कर करके तब हम प्लस ला रहे हैं, वो तरीका, मतलब कि वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर फास्ट करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फटाक से यहाँ पर AC देखे और यहाँ पर क्या झट से माइनस को चेंज कर दिए प्लस में और दोनों को जोड़ लिए तो 2AC आ गया। यहाँ पर -BD है और इस यहाँ पर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा -BD और -BD क्या हो जाएगा -2BD। दैट्स इट, ओवर हो गया। ठीक है ना। तो हर सवाल को हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, फास्ट ही करेंगे, जितना भी करेंगे फास्ट ही करेंगे। ठीक है। हाँ, लेकिन एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल मतलब ऊपर नीचे करके लिख करके बनाओ, वर्टिकली लिख करके जोड़ो, उसका साइन चेंज करो, प्रॉपर बनाओ, कोई स्टेप मत छोड़ो। एग्जाम में जब मतलब कि स्कूल का एग्जाम है तब, अगर किसी कंपटीशन को दे रहे हो उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे फास्ट बनाना है, क्योंकि वहाँ पे आंसर मारना है ना, गोला भरना है वहाँ पर तुम्हें। ठीक है, ये चीज़। तो सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। एग्ज़ाम दो तरह के होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है और एक स्कूल का एग्ज़ाम होता है। तो स्कूल के एग्ज़ाम में पूरा डिटेल्ड आंसर करना होता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या करना होता है, उसमें तुरंत आंसर बताना होता है, गोला भरना होता है उसमें। ठीक है। और आजकल तो डिजिटल एग्ज़ाम हो रहा है, सब कंप्यूटर बेस्ड,
ठीक ना। तो जब आप अभी तो नहीं, लेकिन जब आप बड़े होंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इनफैक्ट आपके लेवल पर जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो कुछ तो ऑफलाइन हो रहे हैं, लेकिन जब ऑनलाइन एग्ज़ाम पूरा एकदम तुल पकड़ लेगा तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। आइए एक सवाल और देखते हैं। सब्ट्रैक्ट -16x -18y -15z फ्रॉम 25a, सॉरी गड़बड़ कर दिया, -5x 16x 18y -15z, ठीक है, -5x + 8y है और ये +7z है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसको याद करो, ले आओ पास में, सबसे पहले उसी का काम तमाम करना है लिखने में, फिर माइनस, ये इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ -16x -18y और -15z, ठीक है। अब देखो यहाँ पर XYZ में है, यहाँ भी XYZ में है, ठीक है, आसान है बहुत सोचना। अब -5x है और यहाँ -16x है, तो इसको क्या कर देंगे, प्लस 16 कर देंगे, और यहाँ माइनस है, 16 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11। लो ये प्लस में आ गया। ये 8 है और ये +18 है, 18 और 8 कितना होता है, 26। y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी ट्रीटमेंट खत्म हो गया। यहाँ पर 7z है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस, तो 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22z। लो देख लो कितना ईजी है ना। तो हर प्रकार से बनाने का तरीका आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अब तो मैंने आपको सिखा दिया, अब मैं क्या करता हूँ, आपको होमवर्क दे देता हूँ कुछ, ठीक है, ताकि आप इसको क्या करेंगे कि बनाएंगे, बनाने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग इसमें से अगर कोई कमेंट करेगा तो उसका डिस्कशन भी हो जाएगा। अगर सब लोग बना लेते हैं, सबसे बन जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सवाल अगर आपसे ना बने तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि सर ये वाला सवाल बता दीजिएगा। क्लास के एंड में, ये भले ही मैं ये यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ शूट करके, लेकिन ये मैं मान करके डाल रहा हूँ कि कोई भी विद्यार्थी जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहा होता है, बिल्कुल उस तरीके से उसको इस वीडियो को देखना है और प्रॉपर सवाल बनाना है, ठीक है। चलिए, तो सवाल है कि सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट पहला नंबर 4a - 3b + c फ्रॉम 2a - 3b - c। अब हर जगह सब्ट्रैक्ट नहीं लिखा जाएगा, आप समझिए कि हमेशा इसमें से इसको हटाना होगा। ये सवाल है a - 3b + 5c फ्रॉम 4a - 8b + c। इसके बाद 2x है, -8y + z फ्रॉम 15x + 10y - 18z। 4 नंबर 15a - 27b + 8c फ्रॉम 4 नंबर है 15a - 27b + 8c है फ्रॉम 10a + 3b + 4c। 5 नंबर -10x - 14y + 15z फ्रॉम x - y - z। 6 नंबर -11ab + 6cd फ्रॉम 6 नंबर है -10bc + ab - 4cd। 7 नंबर 4a - 3b
प्लस 15C फ्रॉम 25A माइनस 16B माइनस 18C। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, माइनस 16x माइनस 18y माइनस 15z फ्रॉम माइनस 5x प्लस 8y प्लस 7z। ठीक है। तो ये है बच्चों 8 सवाल है ना। और भी है इसमें, मैंने 2 बता दिया था 10 में से। ठीक है। इसके बाद इसमें और सवाल आपको देखने को मिलेगा, 20 तक है, फिर 10 और सवाल है, मैंने 20 और सवाल है, 40 कुल 26 और सवाल है, कुल 26 और सवाल है। और इधर आपको 10 सवाल और 26 और 10 36 सवाल के आसपास है इसमें। उसके बाद इसमें मिसलेनियस वगैरह भी है, तो मैं सारा करा दूँगा। ठीक है। ओके बच्चों, ये होमवर्क है आपके लिए, आप इसको ढंग से कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।